एक देश जो कभी दूसरों की तकनीक पर निर्भर करता था, आज खुद टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहा है, और वो भी ट्रेन। जी हां दोस्तों, भारत की वंदे भारत ट्रेन अब दुनिया की पटरियों पर दौड़ने को तैयार है, और इसकी शुरुआत हो रही है साउथ अमेरिका से। भारत ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है, और इस बार वजह कोई मिसाइल या स्पेस मिशन नहीं, बल्कि एक ट्रेन है जिसने साउथ अमेरिका के एक पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया है। परागम नाम का यह देश आज वंदे भारत एक्सप्रेस की टेक्नोलॉजी के आगे नतमस्तक हो चुका है, और इसके पीछे वजह है परागम के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना की भारत यात्रा, जिसमें उन्होंने जब इस ट्रेन में सफर किया तो उन्हें इसमें वह सब कुछ मिला जिसकी कल्पना उन्होंने कभी अपने देश की ट्रेनों के लिए भी नहीं की थी। साथियों, तेज रफ्तार, गजब की सुविधाएं और स्वदेशी तकनीक का ऐसा संगम देखकर उन्होंने भारत से तुरंत मांग कर दी कि उनके देश में भी वंदे भारत जैसी ट्रेन होनी चाहिए, और यहीं से शुरू हो गई। साथियों, भारत के रेलवे एक्सपोर्ट की एक नई क्रांति पर पराग्वे का यह झुकाव कोई संयोग नहीं, बल्कि भारत की वर्षों की मेहनत और आत्मनिर्भरता की विजय गाथा है। सैंटियागो ने जब भारत आए तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक ट्रेन उनकी सोच को बदल देगी। 3 दिवसीय इस यात्रा में उन्होंने देश के विभिन्न तकनीक संस्थानों और बुनियादी ढांचों को देखा, लेकिन जब उन्होंने वंदे भारत ट्रेन में यात्रा की तो वहां से कहानी बदल गई। ट्रेन की रफ्तार, हर मोड़ पर संतुलन, उसका इलेक्ट्रिक ऑन ऑपरेशन और ऑटोमेट कंट्रोल ने राष्ट्रपति को हैरान कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि परागम को भी ऐसी ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत है, और भारत इसके लिए आदर्श पार्टनर हो सकता है। अब सूत्रों की माने तो भारत और परागम के बीच वंदे भारत ट्रेन को लेकर बहुत उच्च स्तर पर बातचीत शुरू हो चुकी है, और 2 मॉडल पर चर्चा हो रही है। पहला डायरेक्टर एक्सपोर्ट, जिसमें भारत परागम को सीधे ट्रेन निर्यात करेगा, और दूसरा है लाइसेंस्ड प्रोडक्शन, जिसमें परागम में भारतीय तकनीक के साथ ट्रेन बनेंगी, लेकिन इसका तकनीकी अधिकार भारत के पास ही रहेगा। दोनों ही विकल्प भारत के लिए फायदेमंद है, क्योंकि या तो विदेशी मुद्रा आएगी या भारत की तकनीक का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार होगा। वंदे भारत एक्सप्रेस कोई आम ट्रेन नहीं है, यह भारत की इंजीनियरिंग का शुद्ध भारतीय नमूना है, जिसे पूरी तरह ICF चेन्नई यानी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार किया गया है। इसका डिजाइन, निर्माण और सॉफ्टवेयर सभी कुछ भारतीय दिमागों और हाथों की देन है। यह ट्रेन मेक इन इंडिया की असल सफलता का चेहरा बन चुकी है, और अब जब यह भारत की सीमाओं को पार कर दुनिया की पटरियों पर दौड़ने को तैयार हो रही है, तो यह एक ऐतिहासिक मोड़ है, जहां भारतीय रेलवे एक घरेलू सेवा नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांड बनने जा रहा है। परागम के लिए वंदे भारत एक परफेक्ट समाधान इसलिए भी है क्योंकि यह ट्रेन बिजली से चलती है, जिसकी वजह से प्रदूषण नहीं होता, और ऑपरेशन कॉस्ट भी डीजल आधारित ट्रेनों की तुलना में बहुत कम आती है। इसकी अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो उनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकता है। साथ ही इसमें यात्रियों के लिए जो कंफर्ट और मॉडर्न फीचर मिलते हैं, वह विकासशील देशों की जरूरतों से मेल खाते हैं। यही वजह है कि परागम ने इसे सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि एक ट्रांसपोर्ट मॉडल माना है। यह बात इसलिए और खास है क्योंकि अब तक रेलवे एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भारत की मौजूदगी बहुत सीमित रही है साथियों, लेकिन वंदे भारत ट्रेन के साथ भारत ने पहली बार ऐसा उत्पाद तैयार किया है जो अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरता है, माफ कीजिएगा, और जिसे लेकर दूसरे देश खुद प्रस्ताव लेकर भारत आ रहे हैं। यह वह स्थिति है जहां भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि विक्रेता बन चुका है, और यह बदलाव तब देखने को मिल रहा है जब दुनिया चीन से दूर भाग रही है और एक भरोसेमंद तकनीकी साझेदार की तलाश कर रही है। साथियों, यह डील अगर फाइनल होती है तो यह भारत के रेलवे सेक्टर का पहला बड़ा इंटरनेशनल ब्रेक थ्रू होगा, और यह वंदे भारत को ग्लोबल ब्रांड बना देगा। अभी तक सिर्फ जापान की सकासिन, फ्रांस की TGV और जर्मनी की IC जैसी हाई स्पीड ट्रेनों को ग्लोबल पहचान मिली थी, लेकिन अब वंदे भारत भी उस लीग में शामिल होने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इसकी सफलता भारत की छवि को केवल एक सॉफ्टवेयर राष्ट्र तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उसे एक हाई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड के रूप में स्थापित करेगी। नमस्कार साथियों, मैं गौरव तेवतिया और आप लोग देख रहे हैं TTI स्टडी। साथियों, हर स्टेट से, हर कोने से जब आप जुड़ते हैं तो हमें एक
नई ताकत मिलती है, एक नया मोटिवेशन मिलता है और हमारा टीटीआई परिवार और भी बड़ा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप सभी हमसे ऐसे ही जुड़ते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथियों, भारत में इस वक्त 50 से अधिक वंदे भारत रैक्स चल रहे हैं और हर एक को यात्रियों से जबरदस्त सस्पेंस मिल रहा है। इन ट्रेनों ने दिल्ली, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई, भोपाल जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ते हुए यह साबित कर दिया है कि भारत अपने पैसेंजर ट्रांसपोर्ट को तकनीकी रूप से कितना ऊंचा उठा चुका है। इसी अनुभव और भरोसे के आधार पर परागब जैसे देश भारत से टेक्नोलॉजी की मांग कर रहे हैं और यही बदलाव भारत को तकनीकी महाशक्ति बनने की ओर ले जा रहा है। अब बात करें संभावित रास्तों की, तो साथियों, अगर भारत डायरेक्ट एक्सपोर्ट का विकल्प चुनता है तो उसे हर राई की कीमत के साथ साथ रख रखाव और ट्रेनिंग का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिलेगा, जिससे भारत को मोटी विदेशी कमाई मिल सकती है। वहीं अगर लाइसेंस प्रोडक्शन होती है तो भारत को हर निर्माण पर तकनीकी फीस मिलेगी। साथ ही इसके जरिए परागब में भारत की तकनीकी मौजूदगी भी स्थायी रूप से बन जाएगी, जो भविष्य की और डील्स के लिए रास्ता खोल देगा। इससे भी ज्यादा अहम बात यह है कि वंदे भारत अब सिर्फ एक ट्रेन नहीं रही, यह भारत के आत्मनिर्भर अभियान की अंतरराष्ट्रीय पहचान बन गई है। इसके साथ भारत के पास अब एक ऐसा ब्रांड है जिसे अब वह अलग अलग देशों को दिखा सकता है और कह सकता है कि भारत केवल ऐप्स नहीं बनाता, वह रफ्तार भी बनाता है। भारत केवल सॉफ्टवेयर नहीं भेजता, वह हार्डवेयर भी एक्सपोर्ट करता है और वंदे भारत इसका सबसे चमकता हुआ उदाहरण है। साथियों, भारत की टेक्नोलॉजी को लेकर हाल के वर्षों में वैश्विक रुझान तेजी से बदला है। ब्रह्मोस मिसाइल का फिलीपींस को एक्सपोर्ट हो चुका है। T-90 टैंक की तकनीक को लेकर कई देशों ने भारत से संपर्क किया है और अब वंदे भारत ट्रेन इस लिस्ट में शामिल होकर भारत की रणनीति और तकनीकी क्षमता को अगले स्तर पर ले जाने वाली है। और यह सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब पश्चिमी देश भारत को एक न्यू टेक्नोलॉजी पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और जब परागब की पटरियां पर वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी तो यह केवल एक तकनीकी सौदा नहीं होगा, यह भारत के आत्मनिर्भर सपने की दुनिया के सामने पेश की गई असलियत होगी। एक ऐसी ट्रेन जो अपने देश से निकली और पूरी दुनिया को भारत की रफ्तार का एहसास करा गई। भारत की वंदे भारत ट्रेन का एक्सपोर्ट सिर्फ एक तकनीकी या कारोबार घटना नहीं है, यह भारत के बदलते वैश्विक दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। पहले जहां भारत विदेशी तकनीकों पर निर्भर रहा करता था, आज वह अपने ही बनाई मॉडल को दुनिया को बेचने की स्थिति में पहुंच गया है। यह बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि मोदी सरकार की मेक इन इंडिया नीति, तकनीकी शिक्षा में निवेश और रेलवे में सतत आधुनिकीकरण का परिणाम है। भारत ने जो रेलवे रिफॉर्म्स पिछले 10 वर्षों में किए हैं, उनकी मिसाइल पूरी दुनिया में दी जा रही है। ट्रेन का सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं, साथ में भारत अब ट्रेन ऑन ऑपरेशन, मेंटेनेंस, कंट्रोल सिस्टम और ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी पैकेज के तौर पर दे रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है कि वंदे भारत की डील के बाद भारत का रेलवे सेक्टर ग्लोबल बिल्डिंग में शामिल हो सकेगा और जैसे चीन या जापान की कंपनियां कई अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों में रेलवे प्रोजेक्ट्स में टेंडर जीतती रही है, अब भारत के लिए भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में भाग लेना संभव हो जाएगा। साथियों, वंदे भारत की परफॉर्मेंस और ग्राहक संतुष्टि ही भारत का सबसे बड़ा प्रचार बन जाएगी। साथ ही वंदे भारत की सफलता अन्य तकनीक उत्पादों जैसे सेमी हाई स्पीड कार्गो ट्रेन, स्मार्ट कोचेस और रेलवे से जुड़ी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को भी विश्व बाजार में उतारने की राह खोल देगी।
परागब के साथ यह संभावित डील भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, साउथ अमेरिका में भारत की मौजूदगी अब तक बहुत सीमित रही है, लेकिन अब वह परागब को एक टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर के रूप में सामने रखकर पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। यह चीन की बेल्ट एंड रोड जैसी रणनीति का वैकल्पिक मॉडल साबित हो सकता है, जहां भारत बिना आरण जाल और राजनीतिक हस्तक्षेप के सिर्फ टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रेड पर फोकस करेगा। परागब के जरिए अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील जैसे देशों के साथ भी ऐसे ही प्रस्ताव आने की पूरी संभावना हमें रहेगी। साथियों, एक और रोचक बात यह है कि वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह से अपग्रेडेबल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इसका मतलब है कि यदि किसी देश की आवश्यकता अनुसार इसमें कुछ फीचर्स जोड़ने या घटाने हो तो वह आसानी से किए जा सकते हैं। यह मॉड्यूलर डिजाइन भी वंदे भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाता है। भारत के पास पहले से ही कुछ ऐसे कस्टमाइजेबल मॉडल तैयार हैं जो अलग अलग भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के हिसाब से ट्यून किए जा सकते हैं। यही लचीलापन इसे ससिन या टीजीवी जैसे ट्रेनों से अलग करता है, जो बहुत ज्यादा खर्चीला और कठोर तकनीक पर आधारित है। अंत में साथियों, यह एक्सपोर्ट भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण आय स्रोत बनेगा। भारत यदि हर साल सिर्फ 5 से 6 रैक भी निर्यात करता है तो इससे हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा देश में आएगी। साथ ही रेलवे में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। छोटी कंपनियां जो पुर्जे बनाती हैं उन्हें अंतरराष्ट्रीय और मिलने लगेंगे और देश के लिए टियर 2 व टियर 3 शहर में औद्योगिक विकास तेज होगा। वंदे भारत का यह सफर केवल पटरियों पर नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, रोजगार, कूटनीति और टेक्नोलॉजी, इन चारों पटरियों पर एक साथ दौड़ रहा है। उम्मीद करता हूं ये कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। भारत की जो डील चल रही है परागब देश से, आपकी क्या राय है? क्या ये डील सक्सेसफुल होनी चाहिए? क्या हमें इंटरनेशनल में अपनी ट्रेन सभी को देनी चाहिए? कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताना। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।